अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज हफ्ता 27 जनवरी। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। वजीर खजाना शमशाद अख्तर का कहना है कि चीन से $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त कर दी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पाकिस्तान के पास ईरान को जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था और इसका क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। भारत की हठधर्मियां खत्म न हो सकी। कनाडा और अमेरिका के बाद पाकिस्तान में भी भारतीय टारगेट किलर और दहशतगर्द जासूस पकड़े गए। पाकिस्तान और ईरान के सफरा इस्लामाबाद और तेहरान में अपने अपने सिफारत खानों में पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। CTD की पंजाब और सिंध में कामयाब कार्रवाइयां, 12 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बारूद भी बरामद। इन्हदा में बाबरी मस्जिद, अमेरिका का रद्द अमल आ गया। भारत मजहबी आज़ादी को पामाल न करे। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने 26 जनवरी को भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाया। आलमी अदालत के फैसले के बावजूद गजा में नस्ल कुशी का सिलसिला न रुक सका। 24 घंटों में मजीद 183 फलस्तीनी शहीद हो गए। भारतीय टेनिस टीम को पाकिस्तान का वीजा जारी कर दिया गया। टीम 28 जनवरी को दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंचेगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने चीन से $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त कर दी है। वजारत खजाना का कहना है कि वजीर आजम की जानिब से चीन के वजीर आजम को लिखे गए खत में $2 अरब का कर्ज मौखर करने की दरख्वास्त की है, जिस पर जल्द अमल दरामद का इम्कान है। कर्ज का डिपॉजिट टाइम 23 मार्च 2024 को मुकम्मल हो जाएगा। इससे कबल निगरान वजीर आजम ने एक इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनकी हुकूमत ने सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत अरबों डॉलर के सरमायाकारी के मुआहदे किए हैं। महसूलात में इजाफे और अखराजात में कमी जैसे चैलेंजेस का भी सामना किया है। जबकि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने पाक ईरान के हालिया ताल्लुकात से मुतालिक कहा कि ईरान का पाकिस्तान पर हमला गलत इकदाम था। पाकिस्तान के पास ईरान को जवाब देने के सिवा कोई चारा न था और इसका क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने भारत के दहशतगर्द गिरोह और सहूलतकार जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे, उनको कामयाबी के साथ बेनकाब किया है। सेक्रेटरी खारजा सारस सज्जाद ने कहा कि भारत का आलमी मुहासबा करने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी खारजा सारस सज्जाद काजी ने कहा कि भारतीय एजेंट्स ने पाकिस्तान में 2 मासूम शहरियों को कत्ल किया है। मोहम्मद रियाज को 8 सितंबर 2023 को रावलाकोट, जबकि शाहिद लतीफ़ को 11 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में उजरती कातिलों के जरिए कत्ल करवाया गया। भारतीय एजेंट्स के एतराफ़ी बयानात भी मौजूद हैं जो इस वक्त हमारी तहवील में हैं। हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के सबूत भी मौजूद हैं। भारतीय एजेंट्स को ठोस शवाहिद पर हिरासत में लिया गया है। ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में बराह रास्त मुलव्वस थे। कनाडा और अमेरिका में भी ऐसे ही केसेस सामने आए हैं। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा किया जाना चाहिए। हिंदुस्तानी एजेंट्स योगेश कुमार और अशोक कुमार के पासपोर्ट्स की तफसीलात जारी कर दी गई हैं, जबकि तीसरे मुल्क से भी राब्ता कर रहे हैं जहां कत्ल की मंसूबाबंदी हुई थी। दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ एक आलमी दहशतगर्द तंजीम का किरदार अदा कर रही है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के सफरा इस्लामाबाद और तेहरान में अपने अपने सिफारत खानों में पहुंच गए हैं। ये पेशरफ्त पाकिस्तान में ईरानी फ़ज़ाई हमले के बाद दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफे के बाद सामने आई है। ईरानी हमले के जवाब में इस्लामाबाद ने पड़ोसी मुल्क के सूबा सिस्तान बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत के मुताबिक पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद टीपू आज तेहरान पहुंच गए, जबकि पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुख्ताम इस्लामाबाद पहुंचे हैं। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खुफिया इतलात पर कार्रवाइयाँ करते हुए 11 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हैदराबाद जामशोरों में कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले एक दहशतगर्द को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान CTD पंजाब ने बताया कि लाहौर, साहिवाल, सरगोधा, बहावलपुर, झंग, नारोवाल और जहलम में 135 कार्रवाइयाँ करते हुए 11 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता कलअदम TTP के अहम कमांडर को भावलपुर से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार शुदा दहशतगर्दों में गुलशादीन, काजिम, नवाब, उसामा, एजाज, जहीर, मुस्तफ़ा खान और रसूल खान शामिल हैं।
जबकि सीटीडी ने सिंध में कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से बड़ी तादाद में बारूदी मवाद बरामद किया गया। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द तुलबा को रियासत के खिलाफ उकसाने और नारे लगाने के अलावा रैलियां निकालने में भी महारत रखता है। ओगरा ने गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की सिफारिश कर दी है। वजारत पेट्रोलियम के जराये का कहना है कि ओगरा ने गैस की कीमतों में 41% मजीद इजाफे की सिफारिश की है और हुकूमत की मंजूरी के बाद अगले माह से इजाफा लागू होने का इम्कान है। जराये का बताना है कि ओगरा इससे पहले एक साल में 400% गैस टैरिफ बढ़ा चुका है। गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक नए टैरिफ का इत्तलाक नवंबर से नाफिजुल अमल हो गया है और नई पॉलिसी के तहत घरेलू सार्फिन को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक कैटेगरी नॉन प्रोटेक्टेड और दूसरी प्रोटेक्टेड है। इस तकसीम के तहत वो घरेलू सार्फिन जिन्होंने 4 माह के दौरान यानी नवंबर से फरवरी तक औसतन 91 CM या इससे ज़्यादा गैस इस्तेमाल की हो, वो नॉन प्रोटेक्टेड कहलाएंगे, जबकि 90 CM से कम वाले सार्फिन को प्रोटेक्टेड कहा जाएगा। बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करके तामीर किए गए राम मंदिर से मुतालिक काफ़ी ताख़ीर के बाद अमरीका का रद्द अमल सामने आ गया। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी वजारत ख़ारजा ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमरीका आज़ादी इजहार राय और मजहब या अक़ीदे की आज़ादी की भरपूर हिमायत करता है और हम भारत समेत दुनिया भर के तमाम ममालिक में भी मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में मुकीम गयूर कश्मीरियों ने 26 जनवरी को भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाया, जबकि मोदी सरकार ने श्रीनगर समेत मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर लाइन ऑफ कंट्रोल की दोनों जानिब और दुनिया भर की कश्मीरियों ने भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाया। कश्मीरी बरादरी की जानिब से दुनिया भर में यौम स्याह मनाने का मकसद आलमी बरादरी को ये पैगाम देना है कि दुनिया में जन्नत नज़ीर खित्ते के बासी 70 साल से भारतीय गासबाना कब्जे और तशद्दुद की फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, जहाँ अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले कश्मीरियों पर भारतीय अफवाज ने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं और वो भारतीय गासबाना कब्जे को मुस्तरद करते हुए अपनी आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से भी भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाने के ऐलान पर मोदी सरकार ने श्रीनगर में गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। कश्मीर कौंसिल यूरोप के ज़ेरे एहतमाम भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाते हुए ब्रसल्स में भारतीय सिफारत खाने के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत KCEU के चेयरमैन अली रज़ा सैयद ने की, जबकि कश्मीर कौंसिल यूरोप की दीगर तंजीमों का तावन भी हासिल रहा। शदीद बारिश और सर्दी के बावजूद बड़ी तादाद में कश्मीरी और उनके हमदर्द मुजाहरे में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने कतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों के हक में और भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। उनका मुतालबा था कि भारत कश्मीरियों पर मजालिम बंद करे और कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत देने के लिए अपने वादों पर अमल करे। मुजाहरे में चौधरी खालिद जोशी, राव मुस्तजाब अहमद खान, सरदार महमूद इकबाल, नदीम मेहर, सैयद असलम शाह, जाहिद शाह, जहीर जाहिद, शाजिया असलम और दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से गजा में नस्ल कुशी न करने के अहकामात के बावजूद एक बार फिर बमबारी शुरू कर दी गई। 24 घंटों में मजीद 183 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रात गए एक बार फिर खान यूनिस में अल अक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर, अल अमल और अल खैर अस्पतालों के करीब बमबारी की गई और मासूम फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। बमबारी से रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। बहुत से लोग अब भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। अल जजीरा के मुताबिक जनूबी गजा के शहरों रफ़ा और खान यूनिस पर बमबारी में कम अज़ कम 70 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले इसराइली हमलों के नतीजे में 26,083 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं और 64,487 जख्मी हुए हैं। भारतीय टेनिस टीम को पाकिस्तान का वीज़ा जारी कर दिया गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीज़े जारी किए। वीज़े जारी होने के बाद भारतीय टेनिस टीम का डेविस कप के लिए पाकिस्तान आना यकीनी हो गया है। भारतीय टेनिस टीम 28 जनवरी को दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंचेगी, जिसमें 7 खिलाड़ी और 5 ऑफिशियल शामिल होंगे, जबकि डेविस कप की कवरेज के लिए चंद भारतीय सहाफ़ियों को भी वीज़े जारी किए गए हैं। पाक भारत डेविस कप ग्रुप 1 मुकाबलों में 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।